Namaste all of you. I welcome you all in the Academy of Social Science by Ojha sir. We have already studied about the farming in Palampur and now we are going to start non-farm activities in Palampur. हम लोगों ने पालमपुर के बारे में, वहाँ के फार्मिंग के बारे में, उसके अलग अलग फीचर्स को समझ लिया है। आज हम जा रहे हैं शुरू करने नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, you all are suggested to take your textbook, notebook and a pen so that you may note all the important points. Let us start. We have learnt about farming as the main production activity in Palampur. हम लोगों ने पढ़ा है कि फार्मिंग प्रोडक्शन की सबसे मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। We shall now take a look at some of the non-farm production activity. अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को जो नॉन फार्म से रिलेटेड हैं, जिनका फार्मिंग से संबंध नहीं है, जो फार्मिंग से अलग हैं। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. पालमपुर में केवल 25% लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग से अलग एक्टिविटी करते हैं, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में हैं। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, दूध उत्पादन जो वहाँ की एक अदर कॉमन एक्टिविटी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर के अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है। प्राय सभी लोग इस काम को करते हैं। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा। और जो लोग हैं अपने बफेलोज को, जो अपने घरों में बफेलोज भैंस वो रखते हैं, उनको अलग अलग तरह के घास और ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि ज्वार और बाजरा वहाँ एक कॉमन फसल है जो रेनी सीजन में वहाँ के लोग बोते हैं। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन फॉर द कैटल। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। दूध को रायगंज के मार्केट में बेचा जाता है। रायगंज इज द नियर बाई लार्ज विलेज। रायगंज बगल का एक बड़ा सा गांव है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज। दो शाहपुर के ऐसे व्यापारी हैं जो दूध को इकट्ठा करते हैं रायगंज से, और दूध को इकट्ठा करके अपने चिलिंग सेंटर में जो रायगंज में है रखते हैं, और वहां से फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। और वहां से वह दूध दूर दूर के शहरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। नाउ द सेकेंड नॉन फार्म एक्टिविटी, एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए। एट प्रेजेंट less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। पालमपुर में वर्तमान में 50 से भी कम लोग एंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में, उत्पादन वाले काम में, वस्तुओं को बनाने वाले काम में। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, टाउन एंड सिटीज में, शहरों में जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वहां जिस तरह से उत्पादन होता है उसके विपरीत यहाँ उत्पादन का तरीका थोड़ा अलग है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता है पालमपुर में वह बहुत छोटे और सिंपल तरीके से होता है, बहुत सामान्य तरीके से होता है और बहुत छोटे स्तर पे होता है। जैसे शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो तरीका उत्पादन का है उससे बिल्कुल अलग तरीका पालमपुर में उत्पादन का है। यहाँ उत्पादन का जो माध्यम है वह बिल्कुल सिंपल वे में है और स्मॉल स्केल पे, छोटे स्तर पे यहाँ काम होता है उत्पादन का। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ये जितने भी काम होते हैं यहाँ प्रोडक्शन के, वह काम प्रायः घरों में ही होते हैं या फील्ड में, मैदानों में होते हैं परिवार के लोगों की मदद से। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। बहुत ही कम ऐसा मौका आता है, बहुत ही रेयर केस में यहाँ लेबरर्स को हायर किया जाता है। यहाँ बहुत ही विशेष परिस्थिति में मजदूरों को किराए पर लिया जाता है। मिस्री लाल हैज परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट अप ऑन हिज फील्ड। मिस्री लाल ने एक मशीन खरीदा है शुगर केन को क्रशिंग करने वाला, गन्ने से रस निकालने वाला, और इस मशीन को उसने सेटअप किया है अपने फील्ड में, और यह मशीन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, ये मशीन चलती है बिजली से। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स।
शुगर केन को पहले क्रशिंग करने का काम होता था बुलॉक्स की मदद से, बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाय मशीन्स दिस डेज। लेकिन आज वहां के जो लोग हैं प्रीफर करते हैं, चाहते हैं कि उनके शुगर केन का क्रशिंग मशीन से हो, बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द मशीन विच वॉज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। मिश्री लाल also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery। इतना ही नहीं, मिश्री लाल जब से उसने मशीन खरीद लिया है वह बाकी किसानों से भी शुगर केन खरीदता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है और उससे गुड़ बनाता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और उस गुड़ को, उस जैगरी को नियर बाई मार्केट जो है टाउन का शाहपुर में, वहां के ट्रेडर्स को बेच देता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रोसेस में इस तरीके से मिश्री लाल थोड़ा सा मुनाफा कमा लेता है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लेट अस डिस्कस में, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दूंगा, आप चिंता इसकी ना करें, आप इस पे अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। लेसन की समाप्ति के बाद मैं आपको इस पे क्वेश्चन और आंसर बना के दूंगा वीडियोस के रूप में, आप वेट करें। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। वैसे लोग जो काम करते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स का, वस्तुओं के आदान प्रदान का जो काम करते हैं ट्रेड का, वैसे लोग पालमपुर में बहुत ज्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो मुख्य रूप से दुकानदार हैं, वो शहर के होलसेल मंडी से, जहां गल्ला मिलता है, जहां होलसेल में सामान मिलता है, वहां से वस्तुओं खरीदते हैं और ला के अपने गांव में उसको बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even small cloth। आप अपने गांवों में छोटे छोटे दुकानों पे देखेंगे जो जनरल स्टोर हैं वो कई तरह का सामान रखते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी, चाय की पत्ती, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, और यहाँ तक कि वो कपड़े भी बेचते हैं। ऐसे ऐसे जनरल स्टोर आपको अपने गाँव में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार ध्यान से देखिएगा। इस तरह की वाइड रेंज की वस्तुओं को बेचने वाले जनरल स्टोर आपको गाँव में मिल जाएंगे। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके मकान बस स्टैंड के बहुत नजदीक हैं। उन्होंने घर के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे दुकान खोल लिए हैं जो ईटेबल्स आइटम्स को, खाने पीने वाली चीजों को बेचते हैं। करीम हैज ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर क्लास का सेंटर खोला है। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। वर्तमान के वर्षों में यह देखा गया है कि बहुत ज्यादा संख्या में जो विद्यार्थी हैं वह शाहपुर टाउन में कॉलेज में भी जाके क्लास करते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। करीम ने यह पाया कि बहुत ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी भी हैं उसके गांव से जो शहर में जाकर के कंप्यूटर क्लास में करते हैं। देयर वेर 2 women इन द विलेज। गांव में ऐसी 2 महिलाएं थीं हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री थी। He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market। क्या किया करीम ने कि उसने कंप्यूटर खरीदा और अपने घर के सामने वाले कमरे में उसने कंप्यूटर क्लास शुरू कर दिया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्लास शुरू करना करीम के यहाँ, बहुत अच्छी संख्या में वो क्लास करने आने लगे। नाउ द फोर्थ टॉपिक, ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेंटर। अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्ट की, जो एक बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला सेक्टर है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। आपने देखा होगा कि पालमपुर से रायगंज तक जाने वाली सड़क पर कई तरह के व्हीकल्स चला करते हैं। रिक्शा वालाज, टांगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट एंड बग्गी
आर पीपुल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, यातायात के साधनों में, यातायात की सेवा में रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप वाले, ट्रैक्टर वाले, ट्रक ड्राइवर्स और अन्य सभी लोग जो ब्लॉक कार्ट वाला काम भी करते हैं, जो ट्रेडिशनल काम करते हैं ब्लॉक कार्ट का, और बग्गी वाले लोग, ये सभी लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस में एंगेज हैं। ट्रांसपोर्ट मुहैया लोगों को कराते हैं, यातायात के साधन लोगों के लिए मुहैया कराते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को और लोगों को पहुंचाते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके बदले में उन्हें पेमेंट या उन्हें मजदूरी उनकी मिलती है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कई वर्षों में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व लोग सामने आए हैं। ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ा है। किशोर इज ए फार्म लेबरर। Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's needs from the wages that he received. किशोर एक फार्म लेबर है, किसान है, खेत में काम करने वाला मजदूर है, और बाकी अन्य मजदूरों की तरह से किशोर भी यह पाता है कि उसके परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है जो मजदूरी उसको वहां मिलती है उससे। A few years back, किशोर took a loan from the bank. कुछ वर्षों पहले किशोर ने बैंक से लोन लिया। दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। यह एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसमें सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लैंडलेस हाउस होल्ड्स को, जिनके पास जमीन नहीं थी, वैसे घर के लोगों को सस्ते रेट से लोन मिल रहा था। किशोर बॉट ए बफेलो विथ दिस मनी। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क। और वह बफेलो का दूध बेचता है, भैंस का दूध बेचता है। फर्दर ही हैज अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। इसके अलावे वह कभी कभी क्या करता है कि वुडन कार्ट को अपने भैंस से जोड़ देता है और उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अलग अलग आइटम्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है। वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार। ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। हफ्ते में एक बार जाता है गंगा के पास, गंगा के किनारे जाता है और गंगा नदी के पास जाकर के वहां से वह मिट्टी लाता है ताकि पॉटर को दे सके, कुम्हार को दे सके। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर, और कभी कभी वह जाता है शाहपुर के बाजार में विथ ए लोड ऑफ जैगरी, गुड़ को लेकर के अपने कार्ट पर, और अदर कम्युनिटीज या बाकी सामान को लेकर के वो जाता है मार्केट में। इससे उसकी आमदनी सप्लीमेंट होती है, उसकी इनकम बढ़ती है। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। हर मंथ वह ट्रांसपोर्ट में कुछ काम पा जाता है। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक। और परिणाम ये है कि किशोरा जो है अब पहले की अपेक्षा अधिक कमाने में सक्षम है। पिछले वर्षों की तुलना में जो उसकी आमदनी अब हो रही है वह ज्यादा है। इस तरह हमने देखा कि वहाँ पालमपुर में कौन कौन सी फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज के फीचर्स क्या हैं, और नॉन फार्म एक्टिविटीज वहां कौन कौन होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आप वेट करें, मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।